If you have to explain what is digital marketing to a 12-year-old boy, ये क्या होता है? मार्केटिंग जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करी जाती है, जो आप फोन पे यूज करते हो, जो आप लैपटॉप चलाते हो, जो आप सोशल मीडिया यूज करते हो, जो आप ईमेल्स यूज करते हो, ये सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी कंपनीज, जो भी मैसेजेस जो आपके सामने आता है, ये सभी एक तरह की मार्केटिंग है। तो यही था कि एआई के आने से डिजिटल मार्केटिंग में ग्रोथ बढ़ने वाली है कि जॉब जाने वाली है? एआई के आने से तो आप ये पॉडकास्ट की मार्केटिंग के लिए एआई का यूज करके कुछ एड कॉपीज बना सकते हो, उसको प्रमोट कर सकते हो, बट बनाना तो आप ही को पड़ेगा ना, उसके आपको थोड़ी कोई रिप्लेस कर सकता है। तो एज अ डिजिटल मार्केटर, एज अ मार्केटर, यू विल बिकम वेरी स्मार्ट यूजिंग ऑल दिस एआई टूल्स, यूजिंग ऑल दिस, बट नो वन कैन रिप्लेस यू, राइट? So hi Raj, how are you? All fine, Puneet, how are you doing? I'm good. I'm good. So let's start this podcast with a little bit about yourself. What do you do? And yeah. So yeah, my name is Dr. Raj. I'm running a tech company called Digital Gurukul since last 10 years, and also one blockchain company as well. Coming back to the tech company, that is something we are running it since last 10 years. Blockchain company since last 2 years, and it's great Mhm. to enter into the education because that is where we are training students in upskilling domain and also the blockchain industry where we are kind of offering the blockchain solution to B2B and B2C. So it's kind of a very interesting domain where you're learning new things with the digital, with the AI, and with the blockchain. So I'm in kind of into the space which is emerging, which is growing. So it's good to be in that domain. So I was going through your profile on Instagram and LinkedIn. So there you mentioned that you have more than 10 years of experience in digital marketing. If you have to explain what is digital marketing to a 12-year-old boy, कि ये क्या होता है, right? In very easy way. तो आप किस तरीके से उसको explain करोगे? मार्केटिंग जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करी जाती है, जो आप फ़ोन पे यूज़ करते हो, जो आप लैपटॉप चलाते हो, जो आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, जो आप ईमेल्स यूज़ करते हो, तो सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी कंपनीज, जो भी मैसेजेस जो आपके सामने आता है, ये सभी एक तरह की मार्केटिंग है। और क्योंकि वो 12th स्टैंडर्ड का बच्चा है, मुझे डाउट है कि उसको मार्केटिंग का ज़्यादा आइडिया होगा। इन अ वेरी सिंपल नटशेल, मार्केटिंग इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मार्केटिंग आपको नहीं आती है तो आप बिजनेस नहीं चला सकते हो, आप धंधा नहीं कर सकते हो, आपके पास कितना भी वर्ल्ड का सबसे अच्छा प्रोडक्ट हो, बट जब तक आपको मार्केटिंग नहीं आती है तब तक आप उसको लोगों तक नहीं लेके जा सकते हो। तो मार्केटिंग के अंदर एक वर्ड होता है मार्केट। तो वो मार्केट तक लेके जाने के लिए आप जो जो भी चीज़ें कर सकते हो, स्टैंडर्ड चीज़ है, वाइल्ड चीज़ है, जितनी भी आप पॉसिबिलिटी कर सकते हो, ये सारी एक्टिविटी को मार्केटिंग बोलते हैं। ओके। और बिकॉज मार्केटिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होती है तो हम उसको डिजिटल मार्केटिंग का नाम देते हैं। जैसे आज जो भी लाइक जो भी मार्केट है डिजिटल मार्केटिंग का, राइट, उस टाइम पे उतना नहीं था। लाइक 2008 में तो आई गेस इंस्टाग्राम व्हाट्सएप तो आ रहे थे, फिर आए भी नहीं थे, कुछ कुछ तो जो भी हैं। और इंटरनेट भी लाइक बढ़ रहा था, बट उतना नहीं था जितना आज क्रेज है इंटरनेट का। तो फिर स्टिल यू चूज डिजिटल मार्केटिंग, वाई? लाइक इस फील्ड में ही जाने का क्यों सोचा फिर आपने कि यार यहीं पे अपन अपना ट्राई करते हैं? देखो पुनीत, जैसे अभी आप पॉडकास्ट कर रहे हो बिकॉज पॉडकास्ट ट्रेंड में चल रहा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आपको दिख रहा है पॉडकास्ट इज अ वेरी गुड फ्यूचर एज वेल, राइट? ऐसे ही राइट, वो राइट। टाइम पे डिजिटल मीडिया कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था। मैंने इसे डिजिटल मीडिया, अगर हमको मार्केटिंग करनी है या तो कोई स्टार्टअप है उनको लोगों तक लेके जाना है, तो तभी हम हमारे पास एक ट्रेडिशनल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हुआ करते थे। टीवी ले लीजिए, रेडियो ले लीजिए, न्यूज़पेपर ले लीजिए। तभी ओके। हमारा जो मोबाइल भी होता था इतना स्मार्ट नहीं था, हम नोकिया फोन चलाते थे, राइट? राइट, फोन जो है राइट। बेसिकली बहुत ज़्यादा स्मार्ट होने लगे। जो डेटा था आज हम बेसिकली यूज़ कर रहे हैं, वो टाइम पे डेटा अगर कोई है 1 GB का 251 रुपीज़ का पैक मिलता था, ठीक है? तो जो टेक्नोलॉजी, एग्जैक्टली आपको पता रहेगा, तो टेक्नोलॉजी हाँ, बहुत हाँ। रैपिडली चेंज हुई। डेटा बेसिकली बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया। 2014 में मोदी जी भी आए, उन्होंने एक नया इनिशिएटिव लिया डिजिटल इंडिया का। उसके कारण राइट। कहीं ना कहीं एक रिवॉल्यूशन आया इंडिया के अंदर। और रिवॉल्यूशन कपल्ड विद दिस काइंड ऑफ इनोवेशन फ्यूल्ड द स्टार्टअप ग्रुप। जितने भी स्टार्टअप्स हम देख रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट तो बहुत सारे स्टार्टअप 2014 के बाद आए। तो ये जो स्टार्टअप्स आए, वो स्टार्टअप ने कहीं ना कहीं देखा कि यार हम मार्केटिंग जो कर रहे थे कि हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम न्यूज़पेपर पे जाए, रेडियो पे जाए, हम टीवी पे जाए, हम होर्डिंग पे जाए, बिकॉज वो एक एक कॉस्टिंग आपको लाखों रुपए में जाती है। तो राइट। फिर आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? डिजिटल मार्केटिंग का। सो कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग पे स्पेंड्स बढ़ने बढ़ने लगे।
स्टार्टेड इंक्रीजेस, सो देन वी एक्चुअली रियलाइज कि यार जब स्पेंड बढ़ेंगे तो उसको मैनेज करने के लिए तो कोई टेक्निकल एक प्रॉपर रिसोर्सेस लगेगा जो ये पूरा मार्केटिंग को स्पेंड को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाए. एंड दैट इज विद द आइडिया वी थॉट कि दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी फ्यूचर, एंड दैट इज द विजन वी हैव स्टार्टेड डिजिटल ग्रुप. सो आपने इस फील्ड में एंटर किया, देन आपने काम करना स्टार्ट किया, तो शुरुआत में बहुत हर्डल्स भी आए होंगे, इससे आज भी आते होंगे, बट नाउ यू हैव एक्सपीरियंस, बट उस टाइम पे यू आर वेरी न्यू, राइट? आपको काफी हर्डल्स भी आए होंगे, कई बार ऐसा भी लगा होगा आपको कि यार छोड़ देते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि यार नहीं हो रहा मुझसे, छोड़ देते हैं। तो उसके बारे में बताइए, उस टाइम पे क्या आपकी क्या लाइक किस तरह से आप उसको हैंडल कर रहे थे, क्या डिफिकल्टीज आपने फेस करी उस टाइम पे? और डेफिनेटली जब भी आप कोई स्टार्टअप करते हो तो वो हर्डल तो ऑब्वियसली सभी के साथ आता है, ठीक है. राइट। बट यू नीड टू हैव दैट क्लैरिटी कि आपको क्या चीज़ें अचीव करनी है. एंड डेफिनेटली यू नीड टू बेसिकली हैव अ क्लियर विजन दैट व्हाट यू नीड टू डू. एंड हम्म। जब डिफिकल्टीज आई, हर्डल्स आए, डेफिनेटली कि आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट प्रॉपर नहीं हो रहा है, कभी आपको मेंटर्स नहीं मिल रहा है, कभी आपको हम्म। लग रहा है कि ये स्टार्टअप चलेगा कि नहीं चलेगा, कभी आपको लग रहा है कि अच्छा यार इसमें ग्रोथ मिलेगी कि नहीं मिलेगी. देयर इज ऑल्सो पेरेंट्स प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर एज वेल कि यार ये बिल्कुल। चलेगा नहीं चलेगा. बिकॉज ये स्टार्टअप के पहले आई वाज डूइंग अ कंफर्टेबल कॉर्पोरेट जॉब, so हम्म। parents also always had that thing ki leaving that comfortable job, entering into the risky domain as well, that is also something very risky. बिल्कुल। बट राइट। कहीं ना कहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीज अब एवरी डे यू फेस मेनी डिफिकल्टीज. ये तो सब मैंने हम्म। स्टार्टअप के चैलेंजेस बताए. एक इंडिविजुअल चैलेंजेस भी रहता है, आपका कॉन्फिडेंस, आपका मोटिवेशन, आपका मेंटल पीस, मेंटल प्रेशर. ये बहुत सारी साइकोलॉजिकल चीज़ों के साथ भी आप रोज रोज कहीं ना कहीं गुजरते हो, ठीक है. आप बिल्कुल। देख रहे हो कि आप स्टार्टअप में स्ट्रगल कर रहे हो और आपका कोई फ्रेंड पार्टी कर रहा है, कहीं पे घूम रहा है, कहीं पे अच्छी लाइफ जी रहा है, तो यू ऑलवेज फेस दैट काइंड ऑफ मेंटल प्रेशर कि यार ये चीज़ कहीं ना कहीं मैंने गलती तो नहीं कर ली है स्टार्टअप शुरू करके, कहीं न कहीं ये मैं ओशन में जंप तो मैंने कर लिया, बट ये चीज़ चलेगी नहीं चलेगी. तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स एज़ अ स्टार्टअप लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे आपको फेस करना पड़ता है. और ऑब्वियसली ये होने के बाद ही आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, ठीक है. सो जब भी आप एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हो तो आपको आपके सामने सारी चीज़ें रखी हुई है. बट जब भी आप हम्म। एक स्टार्टअप की ज़िंदगी जीते हो तो इट्स काइंड ऑफ कि आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है कि आपको लोगों से कैसे डील करना है, दुनिया में कैसे टाइप के लोग रहते हैं. लोग अच्छे भी होते हैं, लोग बुरे भी होते हैं. कौन आपके साथ क्या मतलब के लिए आ रहा है, कोई आपके लिए क्या बेनिफिट के लिए आ रहा है, ठीक है, किनके साथ क्या डील करनी है, जो हम ऑलरेडी कॉलेजेस में पढ़ चुके हैं किताबों में. वो सारी चीज़ की रियल लाइफ आप एक्सपीरियंस करते हो जब भी आप कोई स्टार्टअप करते हो. तो भले वो स्टार्टअप चले कि नहीं चले, बट आपको ये सारी चीज़ें सिखा के जाता है, और वही चीज़ आप आगे एज अ इन अ लाइफ यू कैन बेसिकली इम्प्लीमेंट. सोशल मीडिया काफ़ी ग्रो हुआ, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर सब चीज़ें आई, तो उसके बाद से कंपैरिजन भी बहुत बड़ा है लोगों के बीच में कि यार वो इतना पार्टी कर रहा है, जैसे आपने मेंशन किया कि एक बंदा पार्टी कर रहा है, एक अपना काम कर रहा है, तो होता है कंपैरिजन। तो बच्चे जैसे आप पढ़ाते भी हो, राइट? कई बार बच्चे आते भी होंगे, उनको फ्रस्ट्रेशंस भी होती होंगी कि सर मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ मैं, और वो बोलते कि वो मेरा एक दोस्त है, वो ये लाइक यहाँ यहाँ घूम रहा है, वहाँ गोवा जा रहा है, यहाँ जा रहा है। तो आप उनको फिर समझाते कैसे हो कि यार अभी रुक जा, थोड़ा-सा पेशेंस रख, एंड तू भी वहाँ पहुँच सकता है, आज नहीं तो 1 साल बाद। लाइक समझाते कैसे हो आप? कैसे उसको टैकल करते हो फिर? सोशल मीडिया का एक यूएसपी है कि वो आपको हमेशा गरीब फील कराता है. आप जब भी आप इंस्टाग्राम यूज़ करोगे या फेसबुक यूज़ करोगे, हमेशा आप जब देखोगे तो हमेशा आप उसको यूज़ करने के बाद आपके अंदर या तो गिल्ट आएगी या तो आप दुखी हो जाओगे. और ये राइट। साइकोलॉजिकली आपके साथ भी होता रहेगा और बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता बहुत है. बार हुआ है, तो बहुत बार होता है। होता है, ठीक है. सो हुँ। ये जो फीलिंग आती है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं या तो आपको मोटिवेट करेगी या तो डिमोटिवेट करेगी. या तो बिल्कुल। मोटिवेट करेगी कि चलो यार मेरे को इसके जैसा बनना है, या तो फिर डिमोटिवेट करेगी कि यार ये इतना एंजॉय कर रहा है, ये ही सक्सेसफुल पर्सन एंड आई एम हुँ। नॉट अ सक्सेसफुल पर्सन. तो दैट डेफिनेशन इज वेरी सब्जेक्टिव. लाइक सक्सेसफुल का डेफिनेशन इज वेरी सब्जेक्टिव फॉर यू, फॉर मी. राइट। तो कोई जो स्टूडेंट है जिसको चीजें करनी है, ठीक है, सारी चीजें करनी है, तो उसके अंदर आपको कहीं न कहीं एक प्रॉपर तरीके से फ़ोकस रखना है कि अब मेरा फ़ोकस क्या है? माय फ़ोकस एंड माय विज़न शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड
why this external factors, maybe यार कोई XYZ person इतना successful है, Y person successful है, Z person successful है, that should not be my benchmark. बट माई हम्म। बेंचमार्क हैज टू बी कि चलो ठीक है, मुझे 3 महीने के अंदर मेरी अगर स्टार्टअप है या तो मेरा करियर है, 3 महीने में मुझे ये स्किल सीखनी है, 3 महीने के अंदर मुझे ये इंटर्नशिप करनी है, 3 महीने के अंदर मुझे यहाँ जॉब करनी है, 3 महीने के अंदर मुझे ये स्किल सेट लेनी है, 3 महीने के अंदर मुझे ये कोई स्टार्टअप करना है या फ्रीलांसिंग करनी है। तो ये आपके खुद के बेंचमार्क हैज टू बी सेट, और उसको अचीव करने के लिए आपको अपना एनर्जी फोकस करनी चाहिए, रेदर देन आप इंस्टाग्राम पे गए, फेसबुक पे गए और उनके बेंचमार्क अगर आप सेट करोगे तो अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं यू विल बी सैड एंड यू विल बी वेरी राइट, डिसहार्टेंड। राइट, राइट, राइट। सो वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड मी टू आस्क यू दिस क्वेश्चन कि उसके और उसके दोस्तों को काफी ना अभी कंफ्यूजन है कि डिजिटल मार्केटिंग में जाए कि नहीं जाए। लाइक मालूम सबको क्या पैसा भी है उसमें काफी, बट इसलिए कंफ्यूजन रहता है ना कि व्हाट इफ नहीं हुआ, उतना क्रिएटिव नहीं बन पाए। कंफ्यूजन कई बार होता है कि भाई करना है कि नहीं करना है, कि किसी और फील्ड में ट्राई कर सकते हैं। तो आपके व्यू में किसको करना चाहिए ये? सी जब भी मैंने डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी शुरू करी थी, तभी मुझे ये सबसे बड़ा भ्रम था कि डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है, एक हम्म। स्किल सेट उनके रेज्यूमे में ऐड हो जाएगी, प्रैक्टिकल स्किल सेट, और उनके बेस पे उनको जॉब मिलना इजी हो जाएगा। Over a period of time, in the last 10 years, I met thousands of parents, probably lakhs of students in person, in group as well. और इतनी सारी इंसाइट्स होने के बाद आई अंडरस्टूड कि डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम में सभी लोगों के लिए कंपल्सन है। वो अच्छा। रियलाइजेशन या तो आज आपको हो जाए या तो फिर 5 से 10 साल के बाद हो जाए, बट ये स्किल सेट का नॉलेज होना ये सबके लिए मैंडेटरी है। आई गिव यू द रीजन, आई गिव यू द एंटायर एक्सप्लेनेशन। तो हाँ, इमेजिन करो हाँ। कि आप समझो आप 12th स्टैंडर्ड में हो। 12th स्टैंडर्ड के बाद ऑब्वियसली आपके पास ऑप्शन है कि आप 3 साल का डिग्री करोगे। डिग्री कॉलेजेस में जाके मेजरली आपका जो टाइम है वो प्योरली लाइक फ्रेंड्स के साथ घूमना, थोड़ा कॉलेज लाइफ एंजॉय करना। बट बिल्कुल। अगर समझो आपको कुछ पैसे अर्न करना है, जैसे कुछ कुछ अमाउंट आपको स्टार्ट करना, अर्निंग करना, कहाँ से करोगे? तो वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग आपको हेल्प करता है कि आपने कोई हम्म। स्किल सीख ली और उसके बेस पे आपने कहीं पे इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी। इंटर्नशिप के बाद आपने जॉब स्टार्ट कर दी। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कोई एज बैरियर भी नहीं है, तो 12th का बच्चा भी कर सकता है, ग्रेजुएट भी कर बिल्कुल। सकता है, अभी तो 10th के लोग भी बेसिकली कर रहे हैं। तो अच्छा। उसके लिए कोई बैरियर नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको यूट्यूब में अपनी करियर स्टार्ट करना है, जैसे पुनीत आपका भी कॉम्पिटिटर बनना है, बहुत सारे लोगों को पॉडकास्ट स्टार्ट करना है, किसी को बिल्कुल। इन्फ्लुएंसर बनना है, तो कहाँ से बन सकते हैं? डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको शार्क टैंक देख के स्टार्टअप करना है, बट स्टार्टअप आप हम्म। करोगे ठीक है, तो मेजरली स्टार्टअप सारे आज के टाइम पे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है। डिजिटल राइट, राइट। प्लेटफॉर्म पे अगर आपको स्टार्टअप करना है, आपके पास प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट वो प्रोडक्ट को लोगों तक लेके जाने के लिए आपको वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी, आपको हम्म। कंटेंट की जरूरत पड़ेगी, आपको एडवर्टीजमेंट की जरूरत पड़ेगी, आपको एफिलिएट की जरूरत पड़ेगी, आपको एनालिटिक्स की जरूरत पड़ेगी। ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं अगर आपको नहीं आएगी तो आप स्टार्टअप रन नहीं कर सकते हो। अगर आपको कल जाके फ्रीलांसिंग करनी है, आपको लग रहा है कि मुझे इंस्टाग्राम वाली जिंदगी जीनी है, ठीक है, प्रीमियम लग्जरी जिंदगी जीनी है, कैसे जी सकते हो? ये सारे लोग कहीं ना कहीं आप किसी भी ऐसे लोगों से बात करोगे, व्हाट दे आर डूइंग इज फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग कहाँ से आती है? अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग की सारी चीज का नॉलेज है तो आप पूरी दुनिया घूम सकते हो। जितने भी डेवलप कंट्रीज है वहां पे अगर किसी को समझो वेबसाइट बनानी है, किसी को कंटेंट हम्म। लिखना है, किसी को सोशल मीडिया कैंपेन करना है, किसी को आज के टाइम पे जो एआई चल रहा है, एआई के बेस पे कोई चीजें करनी है, तो देर आर 20 to 40 प्लस डोमेन। सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग नहीं, बट इसके अलावा भी बहुत सारे डोमेन है जिसमें आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। और वहां पे राइट। आपको अर्निंग जो होती है वो डॉलर्स में होती है, पाउंड में होती है, यूरोज में होती है, तो ना कि सिर्फ इंडियन रुपीज में। एग्जैक्टली। हाँ। सो दैट इज ऑल्सो प्लस पॉइंट कि मेरे को फ्रीलांसिंग करनी है। बहुत सारा हाउस वाइफ आती है हमारे यहाँ पे कि यार अभी मेरी शादी हो गई है, शादी के बाद अभी फैमिली हो गई, बट अभी हमारे पास टाइम नहीं इतना देने के लिए, 3 से 4 घंटा हम दे सकते, दिन में निकाल सकते, वापस दे वांट टू रीस्टार्ट द करियर, दे वांट टू हम्म। यूटिलाइज दैट 3-4 आवर्स ताकि वो वापस करियर रीस्टार्ट कर सके, उनको वापस से पढ़ाई नहीं करनी है, तो व्हाट इज द ऑप्शन? डिजिटल मार्केटिंग इज द ऑप्शन। यू सी देयर आर राइट। लॉट्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर who are launching the online business, they are doing a part-time work in digital, and they are making a good money, and more than money they are basically restarted the career. So what I realize is that digital marketing is right now not an optional, it is kind of a compulsory। जब भी आपको realize होगा from the age of 16 to the age of 60, I see if you have a digital marketing knowledge, ये आपको हमेशा आपका करियर सेफ रखेगा, कभी भी आपको हेल्प आपको करेगा वो पैसे की आपको ग्रो कमी नहीं करने होगी। में। हाउ टू बी सक्सेसफुल इन डिजिटल मार्केटिंग टिप्स?
सक्सेस 3 टिप्स अगर देनी हो तो? बस मेहनत करते रहनी है। मतलब मेहनत तो हाँ, देखो सभी लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। आपके पास मेहनत के साथ साथ एक राइट मेंटर होना बहुत जरूरी है, विच विच आई पर्सनली सी, बिकॉज आज के टाइम पे लोग है ना, मतलब डिजिटल पर्सनालिटीज को अपना मेंटर बना लेते हैं कि अरे यार इसको मेंटर बना लेंगे, इसको मेंटर बना लेंगे। तो मेंटर, आपका लाइफ मेंटर, लाइफ कोच या जो भी है डिजिटल मार्केटिंग का, जो आपके साथ बैठ के आपकी आपके लिए चीजें करे, तो मेंटर होना जरूरी है, गाइड होना जरूरी है, जो आपको बताए कि देखो अभी आपने ये चीज करी, अभी यहाँ से ये करना है, यहाँ से आपको आगे बढ़ना है, यहाँ से आपको ये चीज करनी, ये करना है, ये नहीं करना है। ठीक है, वो गाइड और मेंटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा है इसके अंदर प्रैक्टिकल का नॉलेज बहुत होना जरूरी है, बिकॉज लोग क्या करते हैं आज के टाइम में कि डिजिटल मार्केटिंग का एक छोटा सा गूगल का फ्री कोर्स कर लिया, यूट्यूब से कुछ चीजें सीख ली, एंड डिजिटल मार्केटिंग का एक एक स्किल्स अपने रेज्यूमे में ऐड कर देते हैं। फिर लिंक्डइन इंडीड पे अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर उनकी इंटर्नशिप नहीं लगती है, जॉब नहीं लगती। मतलब मेरे पास न्यूमरस इंस्टेंट इतने केसेस आते हैं सर। मतलब आए मैं होंगे। बता रहा हूँ कि कोई मतलब आईआईएम से कर रहा है, कोई यहाँ से कर रहा है, वो बोल रहा है कि सर हमको इंटर्नशिप नहीं मिली है, प्लीज आप थोड़ा कुछ असिस्ट कर दो, ठीक है। एंड बिकॉज वी रन अ कम्युनिटी ऑफ एंटायर डिजिटल मार्केटिंग अक्रॉस इंडिया, तो अगर कुछ अपॉर्चुनिटी है तो वी गेट कनेक्टेड। बट मैं उनको सजेशन देता हूँ कि देखो आपको अपॉर्चुनिटी मिल भी जाएगी, बट आप इंटरव्यू में क्या क्रैक कर पाओगे? आप वहाँ पे हम्म। सवाल आपको पूछे जाएंगे प्रैक्टिकल, वो आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे। आपने चलो हम्म। लक बाई चांस आपका वहाँ पे इंटरव्यू में सिलेक्शन भी हो गया, जब आपको काम दिया जाएगा वहाँ पे कि चलो आप ये ब्रांड के लिए कुछ कैंपेन बनाओ, कुछ आपके लिए एड कैंपेन्स बनाओ, उसके लिए बजट सेट करो, ये सब चीज आप जब तक आपने खुद प्रैक्टिकल नहीं करा हुआ है तब तक आप क्लाइंट को क्या डिलीवर कर पाओगे? और वो नहीं हो पाएगा तो देखो क्या होगा कि एक तो आपका कॉन्फिडेंस कम होगा, आपको बिल्कुल। डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से नफरत होगी कि यार ये चीज तो यार मतलब नहीं थी। और बिकॉज आपने सर्टिफिकेशन लेके रखा है तो आप में एक ईगो आ गया है कि मैं तो ऑलरेडी सर्टिफाइड हूँ, मैं क्यों वापस से दूसरी चीज करूँ? तो कहीं ना कहीं हम्म। ये वाले लूप में मोर देन 80 to 85% अभी तक फंसे हुए हैं। अच्छा। 80 to 85% यही लूप में फंसे हुए हैं कि यार उन्होंने कहीं ऑनलाइन सर्टिफिकेट कर दिया, थियोरेटिकल चीजें कर ली, एग्जाम क्लियर कर दी, उनको डिजिटल मार्केटिंग का था, बट उनको प्रैक्टिकली पूछोगे कि यार चलो मुझे एक कैंपेन प्रैक्टिकल बनाते हैं जिसके अंदर मुझे ये रिजल्ट चाहिए, ये मैट्रिक चाहिए, हार्डली 5 to 8% ऑफ द फ्रेशर स्टूडेंट वुड बी एबल टू डिलीवर द सेम। इस फील्ड में नहीं, हर फील्ड में जितना प्रैक्टिकल नॉलेज होगा उतना आपके लिए फायदा रहेगा हमेशा से, जितना प्रैक्टिकल आप करोगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। डिजिटल गुरुकुल जो आपकी कंपनी है, राइट, जहाँ पे आप पढ़ाते हो, तो मैं उसका पूरा देख रहा था, वेबसाइट देखी मैंने उसमें, एंड देयर इट वाज मेंशन कि एशिया की बेस्ट, लाइक वो है वो, राइट? क्यों? लाइक क्या रीजन है कि आपकी जो आपकी लाइक कंपनी है एंड जो दूसरी है, डिफरेंस क्या है उसमें? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी प्रॉम्प्ट क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड पुनीत। सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कभी भी कोई भी डिजिटल मार्केटिंग को थोड़ा साइड में रहता है कि अगर कोई भी स्किल आपको सीखनी है कोई भी एकेडमी से, तो व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर देयर। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले होता है कि वो एकेडमी कितनी पुरानी है, कितनी ट्रस्टेड है, हम्म। बिकॉज एजुकेशन के अंदर ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितना पुरानी है, बिकॉज ऑलरेडी उनका अगर वो जितनी पुरानी रहेगी उतना उनके कॉन्टैक्ट्स रहेंगे, उतने नेटवर्क्स रहेंगे, इतनी एल्यूमनीज रहेंगे, इनका बेनिफिट कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को मिलता है, दैट इज वन ऑफ द फैक्टर विच इज दैट। सेकेंड इज बेसिकली द फैकल्टीज, फैकल्टीज का नॉलेज कितना है, फैकल्टी का एक्सपीरियंस कितना है, फैकल्टी बेसिकली कितना टाइम से फुल टाइम ये चीज़ें पढ़ा रही है या तो बस खाली पार्ट टाइम पढ़ा रही है, फैकल्टीज ने कितना प्रैक्टिकली चीज़ें सीखी हुई है, करी हुई है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोग नहीं समझते। तीसरा चीज़ हम्म। मैं बताता हूँ कि जो सिलेबस होता है दैट इज़ अ बाइबल। ठीक है, जैसे आप कोई कैफे में जाते हो तो उसकी जो फूड रेसिपी होती है दैट इज समथिंग जिसके लिए आप जाते हो, ऐसी एजुकेशन एकेडमी में जो सिलेबस होता है बाइबल होता है। हम स्टूडेंट सिलेबस को सीरियसली नहीं लेते हैं, ठीक है यार ये 20 चीजें करा रहे हैं, 15 चीज करा रहे हैं, बट वो जो हाँ। सिलेबस बनाने में जो मेहनत लगती है, ठीक है, मतलब मैं आपको बताता हूँ डिजिटल गुरुकुल का जितने भी डिजिटल मार्केटिंग के सिलेबस है, आई पर्सनली चेंज एवरी 3 मंथ्स। हर एक टॉपिक्स को, हर एक मॉड्यूल्स को, हर एक टॉपिक को बेसिकली मैं रिव्यू करता हूँ कि ये चीज़ रेलेवेंट है, ये चीज़ रेलेवेंट नहीं है, ये चीज़ हम्म। नहीं है, इसको एडअप करना चाहिए, ये केस स्टडी जरूरी है, ये प्राइसिंग जरूरी है, एवरीथिंग है बेसिकली मेक श्योर कि जो सिलेबस है ना ये हमारे लिए बाइबल है। तो वो चीज़ को कहीं ना कहीं मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ, और जो स्टूडेंट्स होता है उनको भी देखना चाहिए कि ये चीज़ कितनी रेलेवेंट और प्रॉम्प्ट है। चौथी चीज रहती है जो बेसिकली मैं उनको बताता हूँ कि आप एक बार कोई भी कहीं पे भी आपको एकेडमी में ज्वाइन करना है, एक बार आप डेमो सेशन ले लीजिए।
ठीक है। डेमो सेशन में आने के बाद क्या होता है कि जो फैकल्टी रहती है उनके साथ आपको एक इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। इवन तो चलो मेरे पास 20 साल का नॉलेज है, बट मुझे बात करना ही नहीं आ रहा आपको। मेरे में बहुत ज्यादा हाँ। ईगो है, मेरे में बहुत ज्यादा एरोगेंस है। मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, मैं आपको आपकी भाषा में जवाब नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, मैं समझो मुझे आई माइट बी नोइंग वेरी वेरी मच इंग्लिश, बट अगर आप हिंदी में बोल रहे हो, मैं फिर भी अंग्रेजी में बात कर रहा हूँ। तो वो जो कनेक्ट है लर्निंग का, वो कहीं ना कहीं आपको नहीं मिल पा रहा है। आपको कोई हम्म। सपोर्ट चाहिए इन टर्म्स, देयर आर मेनी थिंग्स, लाइब्रेरी सपोर्ट, देयर इज सपोर्ट। तो ये सारी चीज कहीं ना कहीं आपको डेमो सेशन में समझ में आ जाती है कि यहाँ से मैं पढ़ सकता हूँ कि नहीं पढ़ सकता। ठीक है। ये हो गई। उसके दूसरी चीज होगी आपकी इंटर्नशिप एंड जॉब। अभी हम्म। इंटर्नशिप और जॉब के लिए द रीजन जो हम गारंटी देते हैं, हमारी इंटर्नशिप गारंटी जो है बेसिकली कोई टर्म्स कंडीशन नहीं है इसके अंदर। बहुत सारे लोग करते हैं, स्टार मार्क लगा देते हैं, नीचे सारे। टर्म्स कंडीशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, हमने ये सारी सिस्टम 3-6 महीने पहले निकाल दी। हमने बोला ये चाहिए नहीं। हमने क्यों हम्म। निकाल दी? हमारे पास अभी डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल है। जो प्लेसमेंट सेल का काम ही यही है कि आपको कोई भी बच्चा अगर आता है, ठीक है, सिर्फ हमारा ही बच्चा नहीं, बट अगर बाहर के भी हमारे जो कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी हम कहीं ना कहीं इंटर्नशिप और जॉब लगवा के दे रहे हैं। जो हमारे इससे कोई इनका लेना देना नहीं है, हम उनकी भी हम्म। इंटर्नशिप और जॉब लगवा के दे रहे हैं। अभी वो जॉब अच्छा। लगवाने के अंदर एग्जैक्टली आप अगर सर्च करोगे, मैं आपको लिंक भेजता हूँ। देयर इज अ क्लब, डीएम नेटवर्किंग क्लब करके, जो हमने हाँ इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, हाँ हाँ। जिसके अंदर भाई हमारे पास राइट नाउ पूरे ना कि इंडिया से, दुबई से, पाकिस्तान से मेंबर्स है। और वो कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। एंड हम्म। उनको फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स है, उनकी इंटर्नशिप है, उनकी जॉब है। ठीक है, इसमें हमारा कोई बेनिफिट नहीं, इट्स जस्ट सोशल सर्विस दैट वी डूइंग। ठीक है, वाह। तो ये हाँ। तो चलो हम कर रहे हैं, बट हमारे जो बच्चे उनको एड ऑन ये मिलता है कि उनकी रेज्यूम प्रिपरेशन हो गई। समझो भी पुनीत आप आ रहे हो, अभी आपने कभी डिजिटल मार्केटिंग का रेज्यूमे नहीं बनाया, आपने कभी डिजिटल मार्केटिंग के इंटरव्यू के क्वेश्चन ही फेस नहीं करे, जाने के बाद आपको कैसे चीजें इंटरव्यू में प्रेजेंट करनी है वो भी आपको नहीं पता है। उसके बाद आपके पास अगर 2 ऑफर है तो ऑफर्स का नेगोशिएशन करना कि कौन सी ऑफर आपके लिए बेस्ट है, एचआर के साथ नेगोशिएशन करना, उसके बाद ऑफर लेटर हम्म। आपको दिलवाना, उसके बाद आपसे फॉलोअप लेना। ये जो पूरी प्रोसेस है ये हमारी प्लेसमेंट सेल करती है। तो जब भी आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो आपको इंटर्नशिप और जॉब गारंटी मिलती है। उसके एक नॉमिनल चार्जेस हमने फिक्स करे हुए हैं, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इंटर्नशिप एड ऑन लेते हो उसका एक नॉमिनल अमाउंट है, जॉब गारंटी लेते हो उसका एक एड ऑन है। बट साथ में आपको ये अश्योरिटी मिल जाती है कि आपको फिर इंडीड पे, लिंक्डइन पे जाके रोज 10-10 20-20 कंपनी में रैंडमली अप्लाई करना, रिजेक्शन फेस करना, ये एक्सपीरियंस आपको नहीं करना है। आपको फोकस करना है आपकी लर्निंग पे। हमारी प्लेसमेंट सेल फोकस करेगी आपकी प्लेसमेंट के ऊपर। अगर आपको आपका खुद का स्टार्टअप है, चलो आपका जॉब नहीं है, इफ यू वांट टू डू अ स्टार्टअप, आपका ऑलरेडी स्टार्टअप है, बट वो कहीं ना कहीं ग्रोथ स्टेज पे अटका हुआ है, या तो कहीं ना कहीं वो रेवेन्यू स्टेज पे अटका हुआ है, तो आपको कहीं ना कहीं एड कैंपेन्स में कैसे हेल्प आउट करनी है वो भी हमारे ट्रेनर आपको असिस्ट करता है। आपको नए क्लाइंट कैसे लेके आना है, कौन सी टेरिटरी में आपको एक्सप्लोर करना है, वो भी आपको टीम बताती है। अगर आपको हम्म। जॉब में कहीं ना कहीं स्टपअप होते हो या तो आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो आपको प्रोजेक्ट्स कैसे लेके आना है, क्लाइंट को प्रपोजल कैसे देना है, क्लाइंट को प्राइसिंग क्या देनी है, उसके साथ एमओयू क्या साइन करना है। अभी ये चीजें कोई बताता नहीं है जब भी आप एडमिशन ज्वाइन करते हो, तो ये सारी चीजें आपको बताई जाती है। ये सारी फैसिलिटी आई बेसिकली मेक श्योर कि दैट इज देयर। जो प्रैक्टिकल टूल्स पे आप काम करते हो, ठीक है, जो एआई टूल्स है उसका हमारा खुद का एक एआई इकोसिस्टम बना हुआ है। ठीक है, जो हम्म। इंडिया का फर्स्ट एआई इकोसिस्टम है, गुरु एआई। तो आपको कई 10-15 टूल पे जाने की जरूरत नहीं है, गुरु एआई करके अच्छा। हमारे एक इकोसिस्टम है। तो आप उसी के ऊपर, उसका सब्सक्रिप्शन स्टूडेंट्स को फ्री में मिलता है, उसी के ऊपर आप कंटेंट क्रिएट करोगे, उसी के अंदर आप एड कॉपीज क्रिएट करोगे, उसी के अंदर आप कंटेंट भी लिखोगे, उसी के अंदर आप ईमेल कॉपी भी जनरेट करोगे, उसी के अंदर कॉपी राइटिंग करोगे। तो आपका पूरा जो लर्निंग है वो हमारे इन हाउस प्लेटफॉर्म पे होता है, तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। ओके। अभी बता दो, ओके। इतनी चीजें अगर हम आपको दे रहे हैं तो क्या बोलोगे? इतना चीज एमबीए भी नहीं मिलता है, कोई आप एमबीए या कोई भी नहीं प्रोग्राम नहीं। सीख लो। अब क्वेश्चन मेरा एआई के ऊपर ही था कि जब से चैट जीपीटी आया तब से था कि यार जॉब्स जाने वाली हैं बहुत सारी, हर फील्ड में, और स्पेशली हमारे बीटेक में तो बहुत चल रहा है। तो यही था कि एआई के आने से डिजिटल मार्केटिंग में ग्रोथ बढ़ने वाली है कि जॉब जाने वाली है। मैं अभी जस्ट 2 दिन पहले पूरी रिसर्च पढ़ रहा था जिसके अंदर इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स था। हाँ। कौन से डोमेन्स में जॉब जाने के चांसेस ज्यादा है। हम्म। मार्केटिंग का डोमेन था वो, मैं मतलब कोइंसिडेंटली वो सेकंड लास्ट में था। सबसे ऊपर बेसिकली था एचआर, ऑपरेशंस, एंड देयर हाँ। अदर डोमेन। सबसे लास्ट में था सप्लाई चेन, उसके ऊपर मार्केटिंग था। ठीक है, सो ओके। इसका मतलब ये है कि एआई के आने से जो हम्म। मार्केटिंग है, ठीक है, इसके अंदर अगर हम बात करें तो मार्केटिंग स्मार्ट हो जाएगी, बट उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकते। जैसे पुनीत, इफ आई टेल यू कि चलो आप पॉडकास्ट है, ठीक है,
तो आप ये पॉडकास्ट की मार्केटिंग के लिए एआई का यूज करके कुछ एड कॉपीज बना सकते हो, उसको प्रमोट कर सकते हो, बट वो बनाना तो आप ही को पड़ेगा ना। तो उसके आपको थोड़ी कोई रिप्लेस कर सकता है। सो एज अ डिजिटल मार्केटर, एज अ मार्केटर, यू विल बिकम वेरी स्मार्ट using all this AI tools, using all this, but no one can replace you, राइट। सो एंड एट द सेम टाइम आपको भी अपनी स्किल्स अपग्रेड करनी है। जैसे आप अगर समझो 10 साल पहले कोई मार्केटिंग का कोर्स करके बैठे हो, या तो आप कोई हम्म। फिनेंस का कोर्स करके बैठे हो और आप सोचो कि बस अभी हो गया मेरा, अभी मुझे स्किल्स अपग्रेड नहीं करनी है, सो वो कहीं ना कहीं आप गलत फहमी में जी रहे हो। मैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग स्किल सेट में अपग्रेड करने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप फिनेंस हो तो आप देखो नई नई चीजें फिनेंस के अंदर क्या आ रही है। आप अगर हम्म। मार्केटिंग डोमेन में हो तो मार्केटिंग डोमेन में आप देखिए कि क्या क्या नई चीजें, इम्पैक्ट ऑफ एआई क्या हो रहा है, कौन से डोमेन्स इम्पैक्टेड हो रहे हैं, कौन से एआई टूल्स है जो आपको सीखना जरूरी है। ठीक है, अभी जैसे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जनरेटिव एआई का बहुत अच्छा खासा रोल है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कॉपी राइटिंग का बहुत अच्छा रोल आ गया है। हम्म। डिजिटल हम्म। मार्केटिंग का यूज करके आप बहुत अच्छी एड कॉपीज बना सकते हो, बहुत अच्छे वीडियोस बना सकते हो, बहुत अच्छी एडिटिंग कर सकते हो। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट हुआ है, बट वो इम्पैक्ट समझने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स तो लगेगा ही लगेगा, बट ह्यूमन रिसोर्स नीड्स टू बी वेरी स्मार्ट। तो अपग्रेडेशन इज द नीड ऑफ द आवर। जैसे अगर समझो आज के टाइम पे आप iPhone 6 चलाओगे तो डेफिनेटली आप पीछे रह जाओगे, आपको फोन तो और चेंज करना ही है। नहीं ठीक है, पड़ेगा। सो यही सेम चीज स्किल्स के साथ होती है कि आपको स्किल्स अपग्रेड करना है। अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे। सो आपकी प्रोफाइल देखी थी मैंने, उसमें कई बड़े सेलिब्रिटीज भी आपके लाइक कनेक्शंस में थे, एंड आई थिंक सो सीएम ऑफ सम लाइक स्टेट कनेक्टेड। आपने इनके भी पोर्टफोलियोज हैंडल करे हैं, काफी स्टार्टअप्स के भी हैंडल करे होंगे, बिजनेस के भी हैंडल करे होंगे। तो क्या डिफरेंस लगता है आपको कि एक स्टार्टअप, एक पॉलिटिशियन और एक सेलिब्रिटी, इनके जो हैंडल करने में क्या डिफरेंस आता है? एंड इस पे टॉप ऑफ द क्वेश्चन मेरा ये है कि कभी इनका हैंडल करते वक्त कभी ऐसा कुछ मोमेंट आया कि हाँ थोड़ा डर लगा हो कि यार अगर कुछ बिगड़ गया, अगर कुछ भी यहाँ से वहां हो गया तो 12 बज जाएगी मेरी, ऐसा कोई कुछ मोमेंट हुआ ऐसा आपके साथ? ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। और ये रिस्क को मिटिगेट करने के लिए व्हाट आई डू इज कि मैं डायरेक्टली कभी भी इनके साथ काम नहीं करता हूँ। मैं क्या ओके। करता हूँ कि जैसे हमारे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आई असाइन द स्टूडेंट टू देम, मैं एज अ कंसल्टेंट उनके साथ काम करता हूँ। तो जो ठीक है। एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स लेड टीम करती है, कि उनकी एजेंसीज है, कि इनका कोई हम्म। फ्रीलांसिंग का काम है, और मेजरली कंसल्टेंसी, बिकॉज मैंने सोशल मीडिया और पॉलिटिक्स के ऊपर बुक भी लिखी है, डिजिटल हम्म। मार्केटिंग के ऊपर भी बुक लिखी है। तो कहीं ना कहीं आई बेसिकली कंसल्ट देम ऑन पॉलिटिकल एंड डिजिटल साइड, बिकॉज आई सीन दैट पर्टिकुलर स्पेस इन द लास्ट 12+ years। तो हम्म। ऑब्वियसली जैसे आपने बोला पॉलिटिशियन की बात करें, तो जब जितने भी आप बीजेपी की बात करो, आप कांग्रेस की बात करो, एनसीपी की बात करो, शिवसेना की बात करो, जब इनकी आईटी सेल डेवलप हो रही थी, मैं बात कर रहा हूँ 2011-12 में, so I was ठीक है। kind of the founding, not a founding member, but I was being part of their kind of, जब भी वो उनका सेटअप हो रहा था। आप शिवसेना की बात हम्म। करो, एनसीपी की बात करो, तो आई हैव सीन दैट पर्टिकुलर आईटी सेल ग्रो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लेवल। तो वो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहता है। वो एक्सपीरियंस मैंने मेरी बुक के अंदर मेंशन भी किया हुआ है कि कैसे हम्म। पॉलिटिकल पार्टी ने अपना आईटी सेल जो है कहीं ना कहीं ग्रो करा, डेवलप करा, क्या चैलेंजेस उनको आए। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग चैलेंज इन द पॉलिटिकल डोमेन। एंटरटेनमेंट डोमेन में अगर हम बात करें तो बहुत सारा सेलिब्रिटीज जो है कहीं ना कहीं दे वांट उनके फॉलोअर्स अच्छे हो, ताकि उनके पास ब्रांड एंडोर्समेंट अच्छा है, उनके अच्छी कम्युनिटीज हो, फैन फॉलोइंग अच्छी हो। तो आप देखना जितने भी टॉप सेलिब्रिटीज है, उनके डेडिकेटेड पीआर मैनेजर्स होते हैं, डिजिटल मैनेजर्स होते हैं, जो उनके लिए कम्युनिटीज क्रिएट करते हैं एंड उनके बट हाँ। लिए एक ब्रांड बनाता है, डिजिटल ब्रांडिंग। सो उनके केस के अंदर डिजिटल ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि यार उनकी ब्रांड कितनी बड़ी है। तो वो जो उनको हम्म। असिस्ट करता है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी अगर किसी को एंटरटेनमेंट सेगमेंट के अंदर जाना है तो। एंड आजकल ब्यूरोक्रेसी डोमेन डोमेन अगर आप देखोगे डिजिटल, उनको भी कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रहना पसंद है। आप देखना बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स है, मध्य प्रदेश के भी है, पैन इंडिया के भी है, जो सोशल मीडिया पे बहुत फेमस है। उनके खुद के यूट्यूब चैनल्स है, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है। देखा है। रेगुलरली वो अपडेट डालते हैं उनकी विजिट्स के, उनके एक्शंस के। सो कहीं ना कहीं उनमें भी एक क्रेज है कि यार हमारा भी एक डिजिटल प्रेजेंस हो, क्योंकि लोग उनको पसंद करते हैं, लोग उनको आइडल मानते हैं। तो हम्म। उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है कि कुछ डिजिटल मीडिया पर्सनल हो, कोई ब्रांडिंग एक्सपर्ट हो, जो हमारे लिए पूरा डिजिटल ब्रांडिंग, डिजिटल चीजें कहीं हैंडल कर दे। मैं ये आपको बता रहा था गुरमीत जी, मतलब मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या सेगमेंट ऑफ लोग हैं जो कहीं ना कहीं उनको डिजिटल ब्रांडिंग की जरूरत है। और हम्म। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो रेशियो नंबर है वो मतलब बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है। अब बात करते हैं एनएलएम के बारे में। नॉट एनएलएम, इट वाज नेटवर्क 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 मार्केटिंग।
So how network marketing is different from digital marketing? नेटवर्क मार्केटिंग मतलब आप अपने नेटवर्क को टैप करके अपने प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू पुनीत कि पुनीत यू सेल माय प्रोडक्ट, अगर आप 3 लोगों को कनेक्ट करोगे तो यू विल गेट दिस थिंग। 3 लोग 9 लोगों को कनेक्ट करेंगे, 9 लोग 18 को करेंगे, 18 को दिस हम्म, करेंगे, तो उसकी हम्म, आपकी एक चेन बनेगी। इसके प्रोज एंड कॉन्स है अपने आप में। बहुत सारी ऐसी अच्छी कंपनीज भी है, जैसे एम्बे की बात करें जो अच्छा लीड कर रही है। एम्बे के अलावा देयर आर मेनी गुड कंपनीज व्हिच आर हैज अ बिल्ट अ वेरी गुड बिजनेस आउट ऑफ इट। द रीजन इसकी इनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट जेन्युइन है, प्रोडक्ट का बेनिफिट लोगों को मिल रहा है। इसका कौन ये है कि इसको बहुत ही ब्रूटली मिस यूटिलाइज किया गया है इंडियन मार्केट के अंदर विद द रॉन्ग प्रोडक्ट। तो लोगों का हम्म, जो परसेप्शन है फ्यूल्ड बाय द सोशल मीडिया मीम्स एंड वीडियोस, तो लोगों को ऐसा लगता है कि एमएलएम इज काइंड ऑफ अ स्कैम। बट एमएलएम स्कैम नहीं है। अगर प्रोडक्ट अगर अच्छा है, प्रोडक्ट अगर यूजफुल है, तो कहीं ना कहीं वो ये चल सकता है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में चल रहा है। एमएलएम ऐसा हम्म, नहीं है कि सिर्फ दुनिया में बैन नहीं, इंडिया में चल रहा है, एवरीवेयर इट इज वर्किंग। बट अभी गवर्नमेंट ने भी बहुत, इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन वो लेके आया है कि व्हाट कैन बी डन इन एमएलएम, व्हाट कांट बी डन इन एमएलएम, उसके कॉन्सिक्वेंसेस। तो गवर्नमेंट हैज फ्रेम्ड अ वेरी स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन। सो डिजिटल मार्केटिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द नेटवर्क मार्केटिंग और एमएलएम। हम्म, उनका एक पर्पस अलग होता है। डिजिटल मार्केटिंग इज बेसिकली वेरी डिफरेंट, जहाँ पे आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लोगों को पहुंच के अपनी चीज के बारे में अवेयर करते हो, अपना प्रोडक्ट बेचते हो। इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट। ठीक है। अगर आपने सुना होगा संदीप माहेश्वरी एंड विवेक बिंद्रा के बीच में फाइट चल रही थी बीच में अभी, राइट? तो आपका क्या स्टैंड था उसके ऊपर कि कौन सही है कौन गलत है, या फिर या फिर यूट्यूब या मीडिया ने उसको अलग तरीके से थोड़ा इंटरप्रेट किया, लोगों ने गलत समझा, क्या आइदर विवेक बिंद्रा गलत समझा या संदीप माहेश्वरी गलत समझा, तो आपका उस टाइम पे स्टैंड क्या था? सी मैं तो एंजॉय कर रहा था अल्टीमेटली, बिकॉज ये जो फाइट्स होती है ना, आई पर्सनली फील, बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ इट, आई सीन दैट इन एंड आउट, आई फील दीज आर ऑल अ मेड आउट फाइट। ठीक है, ये सारी स्क्रिप्टेड फाइट होती है अल्टीमेटली फॉलोअर्स लेने के लिए। बिकॉज आई एम बीइंग पार्ट ऑफ डिजिटल, आई नो कि व्हाट इवोक्स द ऑडियंस अटेंशन। और ये सिर्फ ये दोनों के केस में नहीं, आप देखना कि देर आर मेनी पॉपुलर सेलिब्रिटी फाइट्स विच आर हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द इंडिया एज हम्म, वेल। अभी इंडिया के अंदर हम्म, भी बहुत चीजें होने लगी है। दो यूट्यूबर फाइट करता है, दो ये फाइट कर रहा है, कोई ये बहुत चल फाइट रहा कर है रहा है, अभी कोई रिसेंटली। बहुत चल रहा है। देखो, तो वी अंडरस्टैंड ना कि अगर कोई फाइटिंग हो रही है तो लोगों को देखना पसंद है। ठीक है, तो हाँ, आप भी मीडिया में रहते हो, आप भी हाँ, अटेंशन में रहते हो। ठीक है, आपको फ्री की मार्केटिंग मिल रही है, फ्री की कवरेज मिल रही है, फॉलोवर्स मिल रहा है। सो इफ यू आर गेटिंग समथिंग फॉर फ्री विच यू नीड टू पे करोड्स ऑफ रुपीज, इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज, राइट? सो हाँ, बियॉन्ड गोइंग ऑन टू कि क्या डिस्कस कर रहे हैं क्या चीज, तो मैं डिजिटल वाला हूँ। मैं जब देखता हूँ चीजें तो आई इमीडिएटली पिक इट अप कि यार ये क्यों हो रहा है। अगर कोई ऐसी हाँ, फाइट होती है ना, कभी भी डिजिटल पे नहीं होती है, आप हमेशा फिजिकल करते हो। ये कोई डिजिटल में यूट्यूब पे वीडियो बना दिया, आप एक ही शहर में रहते हो, एक ही सिटी में रहते हो, फिर भी आप यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो, लोगों को एक्यूज कर रहे हो, तो एक कॉमन डिजिटल का अगर कोई नॉलेजेबल पर्सन है वो समझ सकता है कि आप ये क्यों कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको लाइमलाइट में बना रहना है, पब्लिसिटी चाहिए, एंड हाँ, उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है। मुझे इसमें लगता है उसमें कोई गलत चीज नहीं है। आप कहीं ना कहीं जो एक ट्रिक यूज कर रहे हो, ट्रिक के कारण आपकी डिजिटल मीडिया ग्रोथ हो रही है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। ओके। एक क्वेश्चन जो मैं अपने हर पॉडकास्ट में जनरली पूछता ही हूँ कि हर एक पर्सन के, हर एक बंदे की ना दो फेस होते हैं, राइट? कि एक जो हर किसी को मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है, एंड एक जो आपके क्लोज को, लाइक आपके फैमिली को या क्लोज फ्रेंड्स को मालूम है। तो अगर मैं बात करूँ राज के बारे में, तो राज के क्या वो दो फेस हैं? एक फेज जो है, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं आपके सामने भी बात कर रहा हूँ, तो आई माइट लुक वेरी कॉन्फिडेंट, I might look very happy. I might look very passionate. Like I'm very extrovert kind of person. You might feel कि अरे नहीं यार, मतलब। और हम्म, there is another side which is kind of I'm very introvert person. ठीक है, so मैं मतलब ठीक I है। don't know, people they literally get shocked. जो मेरे close one है, they know कि I'm being kind of very introvert person. ठीक है, तो मैं हम्म, जल्दी लोगों से इतना बात करना प्रेफर नहीं करता हूँ, इतना लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता हूँ मैं। आई हैव माई स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, आई एम वेरी शाई बाय नेचर। ठीक है, सो दैट इज अ वेरी डिफरेंट साइड ऑफ माइंड ऑल टुगेदर। एंड एक जो पब्लिक साइड है जहाँ पे मैं ट्रेनर हूँ, सो मैं ऑब्वियसली इफ यू आर अ ट्रेनर, सो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों से बात करना, कनेक्ट करना, हम्म, लोगों से लोगों की हेल्प आउट करना, लोगों की नीड समझना। तो दैट इज अ वन साइड विच इज वेरी एक्सट्रोवर्ट।
and this is the one side which I feel like, very lonely. I feel I keep down, I research, I brainstorm. That is a kind of an introvert side that I have, but that gets activated only in the night at around 10 or 11 when I'm into that particular zone. I keep on brainstorming. So I हम्म, that is also, this is one very interesting insight that I found is that जब भी आप आराम से बैठे हो ना, एक समझो आप कहीं पे, लेट्स से पुनीत यू आर सिटिंग, आप 1 घंटा कहीं पे बैठे रहो, ऐसे ही बैठे हो आप, ठीक है, आप सोच रहे हो, तो लोग बोलेंगे अरे क्या कुछ काम क्यों नहीं कर रहा है। बट लोगों को ये नहीं पता है कि यार ब्रेनस्टॉर्म करना भी एक कला है, दैट इज ऑल्सो अ वर्क दैट यू हाँ, डूइंग, राइट। इट्स नॉट नेसेसरी आप फिजिकल काम कर रहे हो, ठीक है, बट आप कुछ सोच रहे हो, कुछ चीजें वर्क अराउंड कर रहे हो, कुछ ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो द वर्क दैट यू नीड टू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कभी डिप्रेशन फील हुआ आपको आपकी लाइफ में अभी तक? बहुत यार बार, थोड़ा। बहुत बार, बहुत बार, बहुत बार, मतलब दैट इज द फेज दैट यू गो थ्रू। तो ये चीज बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होती है, मतलब हर एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर कहीं ना कहीं फेज से जाता है। और कहीं ना कहीं ये चीज को बना के रखना, लाइक व्हेन यू आर इन डिप्रेस, तो उसको हैंडल करना, इट्स अ वेरी वेरी क्रिटिकल स्किल। कि वो हम्म, डिप्रेशन ऐसा चीज है, अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करोगे तो वो आपको कंट्रोल करेगा। आप कंट्रोल कर लेगा वो। तो तो वो डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जिसको आप मतलब मैनेज करके चलो, मेक श्योर करो कि क्या हम्म, चीज आपको डिप्रेशन में डाल रही है, उसको सॉल्व करने की हम्म, ट्राई करो। जैसे हम्म, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स बहुत बार क्या क्या चीज पे डिप्रेशन में चले जाते हैं, इंस्टाग्राम पे कुछ देखा, एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाए, पेरेंट्स ने कोई चिल्ला दिया, गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया, ठीक है, किसी 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 ग्रुप में किसी ने कहीं ना कहीं सबके सामने उसको कुछ चीजें चिल्ला दी, कुछ पैसे के लेके चीजें, कुछ चीजें हो गई, किसी ने मेरे इंस्टाग्राम पे ये कमेंट कर दिया, किसी ने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी। मतलब यू कांट इवन इमेजिन क्या क्या चीज जो होती है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं लोगों को वो डिप्रेशन के स्टेज पे स्लो स्टेप बाय स्टेप लेके जाती है, ठीक है। सो एंड सो ये चीज कहीं ना कहीं समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये तो स्टूडेंट्स लाइफ मैंने आपको बता दी, बट अगर एंटरप्रेन्योर्स लाइफ की बात करें तो भी उनके एक अलग चैलेंजेस होते हैं। बट डिप्रेशन ऑब्वियसली इज अ वेरी, मतलब एक ऐसी बीमारी है जो कोई खुल के बताता नहीं है। पता नहीं है। बट ये है कि आपको मतलब सी व्हाट आई डू इज, अभी इफ आई गो थ्रू द स्टेज, आई बी विथ माय कस्टमर, सो माय कस्टमर इज माय स्टूडेंट, so I like to हम्म, spend my time with them. So when I'm spending time with them, I kind of get a positive energy, positive vibes as well. So that is something which is my tonic for the getting out of हम्म। depression. जाते आते 3 टिप्स एवरी एंटरप्रेन्योर। एवरी एंटरप्रेन्योर और एवरी स्टूडेंट्स को देना, एवरी एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे पहले तो एंटर इनटू समथिंग व्हिच इज वेरी न्यू, ठीक है, पुरानी चीज पे ना मत जाओ जो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, ठीक है सर। ठीक है। कोई स्किल डेवलप करो कि जो नए इंडस्ट्री में जाओ, जैसे ब्लॉकचेन इंडस्ट्रीज, न्यू एआई इंडस्ट्री, तो उसके अंदर कुछ हम्म, करो। दूसरा चीज है लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप जहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, स्टार्ट वहां पे करो जहाँ पे वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री का कैपिटल है। तो अगर समझो आप डिजिटल मार्केटिंग बोलो या तो एआई बोलो या कोई भी स्टार्टअप करो, जैसे इंडिया में लोग बोलते हैं बैंगलोर इज अ कैपिटल, मुंबई, तो आप ऐसी जगह पे करो जहाँ पे इकोसिस्टम अच्छा है, ठीक है। आप रिमोट जगह पे करोगे तो चांसेस ऑफ सक्सेस इज वेरी लेस। एंड हम्म, थर्ड इज फोकस ऑन रिलेशन बिल्डिंग, कि रिलेशन बिल्डिंग पे फोकस करो। अच्छे लोगों के साथ अच्छा नेटवर्क बनाओ, जैसे भी आपने मेरे से बनाया, ऐसे बहुत बिल्कुल। सारे अच्छे अच्छे लोगों से नेटवर्क बनाओगे तो यू लर्न मेनी न्यू थिंग्स, बिकॉज हमारे आसपास जो हमारे 5-6 दोस्त होते हैं उनके हिसाब से आपकी कंडीशनिंग होती है। सो आप नेटवर्किंग हम्म, अच्छा करो, डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रोडक्टिवली यूज करो लोगों तक पहुंचने के लिए इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग। एंड अच्छे अच्छे लोगों से, सक्सेसफुल लोगों के आसपास रहोगे तो आप ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है। ठीक है। ये रही ठीक। एंटरप्रेन्योर्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए यही है कि नई नई स्किल सीखो, डरना नहीं है। सोशल मीडिया पे टाइम थोड़ा कम स्पेंड करो, इन टर्म्स ऑफ द रील, इन टर्म्स ऑफ द वीडियो। हम्म, एडिक्शन आपको समझना पड़ेगा कि यार एडिक्शन क्या है और वैल्यू क्या मिल रही है। और राइट। तीसरा चीज जो ये है कि थोड़ा करियर के ऊपर फोकस कर लो यार, मतलब मैं देखता हूँ अभी लोग करियर से थोड़ा डिसोरिएंटेड हो रहे हैं, जरा करियर के ऊपर फोकस कर लिया गर्लफ्रेंड जाए तो वर्लफ्रेंड अच्छा बनाने चीज है। उनको। बनाओ, अच्छी बात है, गर्लफ्रेंड भी बनानी चाहिए, सब चीजें करनी चाहिए। देखो हम डिजिटल में ये बोलते हैं आप पार्टीज करो, रिलेशन में आओ, सब चीजें करो, ठीक है, ये हम्म, जरूरी है। जो हमको बोला गया है कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, आप यहाँ पे आए हो लाइफ एंजॉय करो, बट साथ साथ में वो लाइफस्टाइल एंजॉय करने के लिए जो आपको जो पैसे चाहिए वो भी आप कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग के या तो बाकी अदर स्किल्स के थ्रू कमा सकते हो, वो कमाओ एंड देन यू डू इट। थैंक यू, थैंक्स लॉट अगेन कि आपने टाइम निकाला एंड पॉडकास्ट के लिए आए। और थैंक यू यार, बहुत बहुत मजा आया, मेरे को तो बहुत सीखने को मिला। थैंक यू पुनीत, बहुत अच्छा लगा पॉडकास्ट आपके साथ करके। तो क्वेश्चंस, क्वालिटी क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे।
एंड थैंक यू। डेफिनेटली ऑल द बेस्ट फॉर योर पॉडकास्ट। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आप पूछते हो, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है आपकी पॉडकास्ट के अंदर, आपकी पर्सनालिटी इट्स वेरी कैमरा फ्रेंडली एंड डेफिनेटली यू keep on growing in the podcast space as well, and all the best. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट।